चिंता छोड़ो, सुख से जियो। स्टोरी नंबर 6। अपने को व्यस्त रखें। बचपन में मेरी ज़िंदगी दहशत से भरी थी। मेरी माँ को हृदय रोग था। दिन ब दिन मैं उन्हें चक्कर खाकर ज़मीन पर गिरते देखती थी। हम सभी को यह डर था कि वह मरने वाली है, और मेरा विश्वास था कि जिन छोटी लड़कियों की माएँ मर जाती हैं उन्हें सेंट्रल वेसिलियन अनाथालय भेज दिया जाता है, जो वारेंटन मिसूरी में स्थित है, जहाँ हम रहते थे। मैं वहाँ जाने के विचार से आतंकित थी। इसीलिए जब मैं 6 साल की थी, मैं लगातार प्रार्थना करती थी, हे भगवान, मेहरबानी करके मेरी मम्मी को ज़िंदा रखना जब तक मैं इतनी बड़ी न हो जाऊं कि मुझे अनाथालय न जाना पड़े। 20 साल बाद मेरे भाई मेनर को एक भयानक चोट लगी, और 2 साल बाद मरने से पहले तक उसे असहनीय दर्द का सामना करना पड़ा। वह अपना भोजन खुद नहीं कर सकता था, वह करवट भी नहीं बदल सकता था। उसके दर्द को कम करने के लिए मुझे उसे 24 घंटे हर दिन, हर 3 घंटे बाद मॉर्फिन के इंजेक्शन देने पड़ते थे। मैंने यह 2 साल तक किया। उस समय वारेंटन मिसूरी के सेंट्रल वेसिलियन कॉलेज में संगीत पढ़ा रही थी। जब पड़ोसी मेरे भाई की दर्द भरी चीखें सुनते थे तो वे कॉलेज में मुझे फ़ोन कर देते थे, और मैं अपनी संगीत की क्लास छोड़कर घर की तरफ भागती थी ताकि उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन दे सकूं। हर रात जब मैं बिस्तर पर जाती थी तो अपनी अलार्म घड़ी में 3 घंटे बाद अलार्म मर लेती थी ताकि उसे इंजेक्शन देने के लिए वक्त पर उठ जाऊं। मुझे याद है कि ठंड की रातों में मैं दूध की एक बोतल खिड़की के बाहर रख देती थी, जहां वह जम जाती थी और एक आइसक्रीम की तरह बदल जाती थी, जिसे खाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब अलार्म बजता था तो उठने के लिए खिड़की के बाहर रखी यह आइसक्रीम एक अतिरिक्त आकर्षण बन जाती थी। इन सभी समस्याओं के बीच मैंने 2 कार्य किए जिन्होंने मुझे आत्मदया में डूबने, चिंता करने और दोष की वजह से कटु जीवन जीने से बचाया। पहली चीज़, मैं 12 से 14 घंटे तक संगीत सिखाकर खुद को व्यस्त रखती थी। इसलिए मेरे पास अपनी समस्याओं के बारे में सोचने के लिए बहुत कम समय बचता था, और जब मैं खुद की हालत पर अफसोस करने के लिए लालायित होती थी तो खुद से बार बार कहती थी, देखो अगर तुम चल सकती हो, अपना पेट भर सकती हो और असहनीय दर्द से बची हुई हो, तो तुम्हें दुनिया की सबसे सुखी महिला होना चाहिए। चाहे जो हो, जब तक तुम जिंदा रहो, इस बात को कभी मत भूली। कभी नहीं। मैं निश्चय किया कि मैं हमेशा अपनी नई नियामतों के लिए कृतज्ञ रहूँगी। यही नहीं, मैं कृतज्ञता का अचेतन और सतत नज़रिया विकसित करने का हर संभव प्रयास करूँगी। हर सुबह मैं जागती थी तो भगवान को
धन्यवाद देती थी कि मैं बिस्तर से बाहर निकल सकती थी और नाश्ते की मेज़ तक जाकर नाश्ता कर सकती थी। मैंने यह दृढ़ संकल्प लिया था कि मुसीबतों के बावजूद मैं वारेंटन, मिसूरी की सबसे सुखी महिला बनकर दिखाऊंगी। शायद मैं उस लक्ष्य को हासिल करने में सफल नहीं हो पाई, परंतु मैं अपने गृह नगर में सबसे कृतज्ञ युवती बनने में ज़रूर सफल हुई। और शायद मेरे बहुत कम सहयोगी उतनी कम चिंता करते होंगे जितनी कम चिंता मुझे होती है। मिसूरी की संगीत अध्यापिका ने इस पुस्तक में बताए गए जो सिद्धांतों को अपनाया, वे इतनी व्यस्त रही कि उनके पास चिंता करने की फुर्सत ही नहीं थी और उन्होंने अपनी नियामतों को गिना। यही तकनीक आपकी भी मदद कर सकती है। धन्यवाद।